नमस्कार। हम भारत की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे परंपरावादी समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ की संस्कृति, उनके विचार, उनके रीति रिवाज, इन सब का उनकी जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, उस हिसाब से आप अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करेंगे। यदि आपकी सोच परंपरागत और रूढ़िवादी है, उसके कारण अनेक कुरीतियाँ आपके यहाँ विद्यमान हैं, जैसे मृत्युबोध, फिजूल खर्ची, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा, जादू टोना, इनमें विश्वास रखते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे आपकी सोच परंपरागत या रूढ़िवादी सोच है। इस सोच का परिणाम ये होता है कि भारत के लोग अपनी कुप्रथाओं के संचालन के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए कहीं से पैसा उधार लेते हैं और उनमें बहुत सारा पैसा अपव्यय के रूप में खर्च कर देते हैं। जैसे आपके रीति रिवाज, तीज त्यौहार, आपके कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसी सामाजिक आयोजन हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इंसान सामाजिक दबाव के कारण उन सब में अपना पैसा लगाता रहता है और अपव्यय करता रहता है। अब इन प्रथाओं में उसका बहुत सारा पैसा व्यय हो जाता है। समाज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इन जो प्रथाओं में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी वो बदलाव ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ भी अनेक प्रकार के पाखंड शिक्षित लोगों ने भी बना लिए हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा एक बहुत बड़ा अंग है जिनसे इन जो कुप्रथाओं हैं इनको दूर किया जा सकता है। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत का जो बजट है, आप जब बजट पेश होता है तो आप उस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर बजट हमारे घाटे के बजट होते हैं। मतलब खर्चे अधिक होते हैं, आय कम होती है। इसके कारण सरकार को कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है उधारी के रूप में, और उधारी के पैसा में जो लिया जाता है वो आपकी वित्त व्यवस्था में एक बहुत बड़ा घाटे के रूप में विद्यमान रहता है। तो इसलिए इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसमें आप हर साल अपना जो खर्चा है वो बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण आपका जो लोन है या जो घाटा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इस घाटे की वित्त व्यवस्था के कई अनेक कारण और भी हैं, जैसे पर्याप्त वसूली नहीं हो पाना, भ्रष्टाचार, सरकारी फिजूल खर्ची। आप देखते होंगे सरकारी फिजूल खर्ची बहुत सारी जगह पे की जाती है, जिससे बजट घाटा बढ़ता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? मूल्य वृद्धि। सबसे बड़ा परिणाम आपको वस्तुओं के दाम बढ़े हुए मिलेंगे या मूल्य वृद्धि। मिलावट, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी आदि गतिविधियां समाज में बढ़ जाती हैं। मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन मानसून। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण भारत के किसानों को मानसून पर निर्भर होना पड़ता है। और मानसून में आप जानते हैं कहीं पे अधिक बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। कहीं पे लेट मानसून आता है, किसान पहले बीज उगा देता है लेकिन मानसून नहीं आने के कारण उसकी फसल नहीं उग पाती। कहीं पे मानसून जल्दी आ जाता है, किसान तैयारी नहीं कर पाता और जल्दी आके चला जाता है। अधिक खेती के कारण अधिक बारिश के कारण खेती बर्बाद हो जाती है। सर्दियों में ओलावृष्टि के कारण खेती बर्बाद हो जाती है।
इन सभी चीज़ों का कृषि पे तो फर्क पड़ता ही है। इसके अलावा मानसून का अन्य व्यापारों पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग धंधे व्यापार हैं उनके उत्पाद कृषि से संबंधित हैं, या उनके जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से संबंधित है, या इसे हम ये कहें कि उनका रॉ मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गाँवों से संबंधित है, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो जैसे कोयला किसी का रॉ मटेरियल है, जब बारिश होगी, मानसून ज़्यादा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ेगा, तो वहाँ पे खनन करना संभावित नहीं हो पाता। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसून पे भारतीय अर्थव्यवस्था की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और जो मानसून की जो उपलब्धता है वो अनिश्चित है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। आज़ादी के जस्ट बाद ही जब भारत को आर्थिक विकास करना था, लेकिन उसने सबसे बड़े युद्ध झेले चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद में भी हमने 1962, 65, 71, उसके बाद में कारगिल युद्ध, और छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं। इसके अलावा अनेक आंतरिक समस्या भी हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था को पर प्रभाव पड़ता है, और राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा पर खर्च होता है। इसके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। किसी भी देश के लिए सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा होता है, और आपके पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं वह आपकी सुरक्षा पे कितना योगदान करना होगा ये निर्भर करेगा। अगर आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है तो आप सुरक्षा पे ज़्यादा पैसा व्यय करना पड़ेगा, और जब सुरक्षा में ज़्यादा पैसा व्यय करेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा आय का भाग सुरक्षा के रूप में व्यय कर देंगे, और न चाहते हुए भी आपको अपनी राष्ट्रीय आय को कम करना पड़ेगा, या जो आय उत्पादन के साधन है वो कम हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता की कमी के कारण हमें विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन हमारे यहाँ पे नहीं होता, इसलिए हम विदेशियों पे निर्भर हैं। अनेक समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे आज भी। तकनीकी रूप से हम तकनीक का उपयोग तो करना जानते हैं, लेकिन तकनीक के लिए हमने तकनीकी इनोवेशन करना भूल चुके हैं। हम इनोवेशन के नाम पर पुराने तकनीकों को फॉलो कर रहे हैं, या ये कहें कि विदेशी उत्पादों को ही कॉपी करके हम बेच रहे हैं। इसके बजाय हमें अपनी तकनीकों को ईजाद करना चाहिए, हमें नए उत्पाद डिज़ाइन करने चाहिए। बहुत सारे उद्योगों में आपने देखा होगा कि जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो विदेशों से आयात की जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसी मशीनों का उत्पादन कम होता है, जिसके कारण हमारा उत्पाद प्रभावित होता है। हम बहुत सारे उत्पाद बाहर से मंगाते हैं, इसके कारण हमारी जो देश की आय है वो प्रभावित होती है, और देश की आय प्रभावित होगी तो व्यक्ति की आय प्रभावित होगी, व्यक्ति समाज की आय प्रभावित होगी, और समाज का जीवन स्तर प्रभावित होगा। इसलिए प्रयास करें कि अधिक से अधिक स्वावलंबन बने, हम हमारे देश में उत्पादन करें, अच्छी अच्छी तकनीकों का विकास करें, जिससे हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े।